वैसे तो आज मेरा वीडियो रोज से कुछ अलग ही होगा, क्योंकि रोज एक टॉपिक कवर करने के लिए मैं वीडियो बनाता था, लेकिन आज वीडियो में 2-3 टॉपिक को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि देश में इतनी तेजी से घटनाएं हो रही हैं। सारे टॉपिक को अलग अलग कवर करने की बजाय मैंने सोचा कि इसी एक वीडियो में सारे टॉपिक को कवर कर दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं पंजाब में आई बाढ़ से। मैंने एक लाइन सुनी थी महाभारत में कि युधिष्ठिर ने नकुल से कहा कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। लेकिन लगता है आज इंसानों की जरूरतें इतनी बढ़ चुकी हैं कि प्रकृति अब इंसानों को कुछ भी देने में असमर्थ हो रही है। तभी तो आज प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है, चाहे वह फिर हिमाचल हो, चाहे वह उत्तराखंड हो, चाहे वह जम्मू हो और चाहे फिर आज पंजाब। पूरे देश का पेट भरने वाला प्रदेश आज भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हो रहा था। कहते हैं ना कि पंजाबियों का दिल बड़ा होता है। पानी कितना भी हो जाए हौसला कम नहीं हो रहा है। हौसला काम नहीं। इसीलिए आज पंजाबी ही पंजाबी के लिए खड़ा है। न जाने कितने एनजीओ और न जाने कितने ही पंजाब के लोग जो बाहर रहते थे, वह आज पंजाब के मदद के लिए खड़े हो गए। किसी को भूखे पेट सोने तक नहीं दिया जा रहा है। यही है पंजाब। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो लोग आज बाढ़ की चपेट में आए हुए हैं, उनका दिल इतना बड़ा है कि आप देखेंगे कि इस स्थिति में भी जो लोग उनकी मदद करने गए हैं, उनकी स्वागत करने में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। इन सबसे इतर सीएम भगवंत मान का कहना है कि हमारे पास पैसे ही नहीं है। हमारे 60,000 करोड़ रुपए केंद्र ने रोके हुए हैं, वह रिलीफ कर दे, हमारे पास पैसे आए तो हम लोगों की मदद कर पाए। अरे भैया, आपके पास जो कुछ भी है उससे तो आप मदद करने की कोशिश कीजिए। कि क्या सिर्फ आपके नेता वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं? जिसको मदद करनी रहती है उसके पास बहुत से तरीके हैं, जैसे आज पंजाब में पंजाबियों के लिए लोग कर रहे हैं। अगर दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें तो उसका पूरा फोकस तो बिहार इलेक्शंस पर है, क्योंकि पंजाब में अभी कोई इलेक्शन तो है ही नहीं। उससे अच्छा है कि बिहार पर थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, क्योंकि बिहार के इलेक्शंस जीतना जरूरी है। अभी तो पंजाब के इलेक्शन हारे हुए हैं, तो अभी कहाँ वहां पर इलेक्शन है ही कि उस पर ध्यान दिया जाए। जब इलेक्शंस आएंगे तब देखी जाएगी। तभी तो मोदी जी एससीओ समिट के बाद डायरेक्ट बिहार इलेक्शंस पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि जब पंजाब में इलेक्शंस होते हैं तो पगड़ी लगा कर आना है, और जब बिहार में है तो गमछा डाल कर आना है। और उधर किसी ने मोदी जी की माँ को गाली दे दिया। इस बात को बीजेपी ने इतना तूल पकड़ा कर रखा हुआ है कि बिहार बंद करने तक का आह्वान कर दिया। एम्बुलेंस फंसी रह जा रही हैं, उसको रास्ते नहीं दिए जा रहे हैं। क्या डिलीवरी है जी? डिलीवरी है, हथियार है, उसको दर्द होने पे नेताजी आप अभी नहीं जाएगा। अगर अभी राजद के लोग रोकते तो आप लोग कहते गुंडा राजद के लोग ने रोका, हाल रोका है, मरीजों को रोक दीजिएगा। और बिहार बंद का आह्वान किया जा रहा है, और मोदी जी तो इससे इस तरह आहत हो गए कि वह रोने लगे। अरे भैया, यही एक मुद्दा है क्या पूरे देश में? और कोई मुद्दा है ही नहीं। ना तो हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड हो रही है, न जम्मू में बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं, न दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, न तो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड हो रही हैं, बाढ़ आ रही है, और न ही गुरुग्राम में सड़कें नदियां बन रही हैं। और E20 पेट्रोल की तो बात करना ही नहीं, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही सुनने से मना कर दिया। मैं यह नहीं कहता कि किसी की माँ को गाली देना सही है, यह पूरी तरह से गलत है। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि देश में और भी समस्याएं हैं। जहां तक गालियों की बात है तो कौन से नेता को गाली नहीं दी जाती? अगर भरोसा नहीं है तो कमेंट बॉक्स चेक कर लिया करें। मैं यह फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं कि मोदी जी की माँ को गाली दिया गया है तो यह सही है। जिसने यह किया है उसको सजा दी जाए, लेकिन इसकी आड़ में देश की असली समस्याओं को इग्नोर तो ना किया जाए। मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता और ना ही किसी पार्टी का विरोध कर रहा हूँ। जो सच है वह कह रहा हूँ। सरकार ने चुप्पी साध रखी है, अभी तो आज पंजाब के ये हालात हैं। भला हो उन एनजीओ वालों का जिन्होंने आज पंजाब को संभाल के रखा हुआ है, भला हो उन पंजाबियों का जिन्होंने आज पंजाब को संभाल के रखा हुआ है। लेकिन मेरा काम सरकार की खामियां गिनाना ही नहीं,
साथ ही साथ आपको भी जगाना है कि आप भी जागिए और देखिए कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं कहना चाहूंगा कि प्रकृति से हमें उतना ही खिलवाड़ करना चाहिए जितने खिलवाड़ प्रकृति सह सके। नहीं, अगर प्रकृति अपने खिलवाड़ पर उतारू हो गई तो वह कुछ भी कर सकती है। इसीलिए संभल कर रहिए और सुरक्षित रहिए।